दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक 24 स्लॉट कूलर मोटर, जिसको आज हम रिवाइंड करने वाले हैं हाई स्पीड में, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जानेंगे इसको हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए ये इसकी कॉइल हो जाती है, जिनको मैंने कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कॉइल बुरी तरह से जल चुकी थी, जिसको काटना ही इसका ऑप्शन हो जाता था। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं। यहाँ इसके दो टब हो जाते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, और एक ये इसके बीच में लगा हुआ होता है रोटर, और ये हो जाता है इसका स्टेटर। चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर 1.25 इंच इसका कोर का साइज़ हो जाता है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 1.25 इंच हो जाती है। और इसका इनर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 3 इंच, और वहीं अगर इसका आउटर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 5 इंच। तो चलिए अब मैं इसी सभी स्लॉट में पेपर लगा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें 24 की 24 स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिए हैं। अब चलिए आ जाते हैं इसकी कॉइल बनाने के तरफ। तो इसकी 4 कॉइल बना लेते हैं रनिंग वाली। तो ये देखिए दोस्तों इसकी 4 कॉइल मैंने रनिंग की बना ली है, जिसमें 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर को यूज़ किया गया है, और हर कॉइल में 140 टन डाली गई हैं। इसकी कॉइल का साइज़ हो जाता है 22 इंच। तो चलिए अब मैं इसको फर्मे से उतार लेता हूं और इसकी कॉइल को रिवाइंड करना शुरू करता हूं। तो चलिए एक कॉइल इसकी पहले उठा लेते हैं और किसी भी एक स्लॉट में डाल दीजिए। अब जब दूसरा वाला कॉइल का हम सिरा डालेंगे तो वहाँ पर हमें 2 स्लॉट इसके बीच में छोड़नी होंगी। तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 4, यानी कॉइल के बीच में जैसे हम 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 4। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे, और इससे जहाँ पर हमने एक राउंड कॉइल का दिया है, अब इससे ऊपर दोनों जो खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं कॉइल को उसमें डालेंगे। तो ये हो जाएगी इसकी पिच 1 से 6। अब दोस्तों 1 से 6 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा, और 1 से 4 की पिच में कॉइल को 1 बार डाला जाएगा। तो चलिए इसमें 1 से 6 की पिच चल रही है, इसमें दोनों तरफ कॉइल को 2 बार डाल देते हैं। अब एक तरफ हमारे 2 राउंड आ चुके हैं। अब चलिए दूसरी तरफ भी दूसरा राउंड इसका दे देते हैं, और जैसे ही कॉइल अंदर चली जाती है इसमें तुरंत पीवीसी का एक टुकड़ा यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो अब इस तरह से ये एक कॉइल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को उठा लेते हैं, और इस कॉइल को हम एक स्लॉट छोड़ करके डालेंगे, यानी ये जो वाली हमने पहले वाली जो इसकी एक कॉइल डाली है उससे एक स्लॉट छोड़ने के बाद एक सिरा कॉइल का डालेंगे। अब बीच में फिर से 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और कॉइल का दूसरा सिरा चौथी वाली स्लॉट में डालेंगे। तो यहाँ बीच में इसके 2 खाने छूट जाएंगे, यानी 2 स्लॉट छूट जाएंगे। तो ये 1 से 4 पिच इसकी हो जाएगी। अब इसमें एक राउंड कॉइल का आ जाएगा। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे। अब जहाँ पर इससे ऊपर वाली खाली स्लॉट एक पड़ी हुई है उसमें कॉइल को एक तरफ से डालेंगे, और एक तरफ जहाँ पर हमने कॉइल के पास एक खाली स्लॉट छोड़ी थी, जो हमने दूसरी वाली कॉइल डाली है उसकी कॉइल के पास एक खाली स्लॉट छोड़ी थी, उसी स्लॉट में इस कॉइल को 2 राउंड करके डाल दिया जाएगा। अब यहाँ कॉइल एक तरफ से 2 राउंड आ चुकी है, इसमें चलिए पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं। अब ठीक इसी तरह से जो दूसरी साइड है कॉइल की, उसमें जितना भी ये बचा हुआ वायर है सब इसी स्लॉट में डाल देंगे, जिसमें एक राउंड हमने डाल दिया है। चलिए चाहे तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, और चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं। ये कूलर बहुत आसान होता है इसको रिवाइंड करना, क्योंकि इसकी स्लॉट थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो अब आ जाते हैं अपनी तीसरी वाली कॉइल की तरफ। तो उसको भी उठा लेते हैं, और ठीक इसी तरह से कॉइल के जो हमने इससे पहली वाली कॉइल बनाई है उसमें एक स्लॉट उसके पास में छोड़ेंगे और इस कॉइल को डालेंगे। ठीक इसी तरह से 2 खाने यानी 2 स्लॉट इसके बीच में छोड़ेंगे और कॉइल को दूसरी तरफ डालेंगे।
चलिए यहाँ ग्रीन पेपर इसमें लगाते जाएंगे। जैसे 1 से 4 पीस हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक राउंड दे देते हैं, उसमें ग्रीन का पेपर का टुकड़ा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इसके ऊपर वाली जब हम कॉइल डालेंगे यानी स्टार्टिंग वाली, तो वहीं पर एक राउंड कॉइल का आने वाला है। तो चलिए अब इस वाली कॉइल को भी कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरा वाला राउंड कॉइल का दे देते हैं। और इसी स्लॉट पर जिस पर हमने 1 से 6 की पिच में एक राउंड डाल दिया है, ठीक उसी पर सारे का सारा वायर पहले एक तरफ उसी स्लॉट में डाल देंगे जिसमें हमने एक राउंड डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा लेने के बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर भी एक राउंड हमने इसमें इस वाली स्लॉट में डाल रखा है। अब इसी स्लॉट में सारा वायर इसमें डाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी ये इसकी कॉइल कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से अब ये हमारी 3 कॉइल लगभग इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए अब आ जाते हैं चौथी वाली कॉइल की तरफ, यानी लास्ट वाली कॉइल की तरफ। तो उसको भी उठा लेते हैं और 1 से 4 की पिच में इसका एक राउंड दे देते हैं और यहाँ पर भी इसमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देंगे, इधर भी और उधर भी। अब देखिए इसमें भी एक स्लॉट हमने बीच में कॉइल की छोड़ी है। अब चलिए जैसे हम दूसरा वाला राउंड घुमाएंगे तो जो खाली स्लॉट हमने छोड़ी है उसी पर ये इसका एक राउंड आ जाएगा। अब ये 1 से 6 की पिच में जैसे ही कॉइल जाती है तो दोनों कॉइल बराबर में आ जाती है, इधर वाली भी और इधर वाली भी। अब इसके बाद दूसरा वाला राउंड देंगे, कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और जितना भी वायर है वो कॉइल का दोनों स्लॉट में डाल देंगे, यानी इधर से भी और इधर से भी। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब ठीक इसी तरह से जो वायर हमारा बचा हुआ है दूसरी साइड उसी स्लॉट में डाल देंगे जिसमें एक राउंड हमने डाल दिया है। तो इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड। रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी सेम पिच ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसमें रनिंग वाली चारों कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है और इसके ये 2 लूपें निकलकर सामने आ चुकी है, एक फर्स्ट वाली लूप है और एक लास्ट वाली लूप। तो चलिए अब यहाँ पर चाहे तो आप इसमें कॉटन टेप भी लगा सकते हैं और चाहे तो बाद में इसमें इसके अंदर एक पेपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसकी कॉइल स्टार्टिंग वाली भी बना लेता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 कॉइल इसकी 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से बना ली हैं और हर कॉइल में 150 टन डाली गई हैं। चलिए इसको फर्मे से उतार लेते हैं और इसके फर्मे की जो साइज़ है जो हमने पहली वाली कॉइल में बनाया था 22 इंच गोलाई में, ठीक इसी तरह से इसका भी 22 इंच गोलाई में ही फर्मा सेट किया जाएगा। तो चलिए अब पहली वाली कॉइल को हम ले लेते हैं और 1 से 4 पिच में, यानी ये जो 2 लूप हमें रनिंग वाली दिखाई दे रही हैं, इन दोनों के बीच में हरे वाले स्लॉट पर, हरे वाले पेपर पर जहाँ पर हमने हरा हरा पेपर लगाया था 1 से 4 उस वाली खाने में लगा दिया जाएगा, सिर्फ एक राउंड और उसमें पेपर लगा दिया जाएगा। अब ठीक इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ अगली वाली स्लॉट में, यानी दोनों तरफ खाली स्लॉट एक एक पड़ी हुई है उसमें कॉइल को 2 बार करके डालना है, यानी पहले एक राउंड लेंगे और उसके बाद दूसरा राउंड भी उन्हीं दोनों स्लॉट पर डाल देंगे, यानी 1 से 6 की पिच में 2 बार करके कॉइल को डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। चलिए यहाँ पर भी इसमें पेपर लगा देते हैं। अब ये देखिए इसकी स्टार्टिंग वाली भी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और जिस तरह से हमने ये पहली वाली कॉइल को इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक इसी तरह से दूसरी, तीसरी और चौथी वाली कॉइल को भी इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कॉपर वाली वाइंडिंग के बारे में भी बता देता हूं कि अगर आप इसको कॉपर में रिवाइंड करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी टन और कौन कौन सा कितनी टन और कौन कौन सा वायर गेज इसमें लगाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको कॉपर वायर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो आपको इसमें 29 नंबर कॉपर वायर लेना होगा और उसमें हर कॉइल में 140 टन डालनी होंगी, यानी सेम डेटा जैसी ये हमने इस वाली मोटर की डेटा डाली है, ठीक इसी तरह से आप कॉपर वायर में भी इसको इसी डेटा को डाल सकते हैं। यानी 29 नंबर से 140 टन इसमें रनिंग में डाल दीजिए और
वहीं अगर जब आप स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर आपको 31 नंबर लेना होगा और उसमें 150 टन हर कॉइल में डालनी होंगी। इसमें स्टार्टिंग में चाहे तो आप 32 नंबर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर वाला, जिसमें आप इसकी टन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, यानी 160 टन 32 नंबर से कर सकते हैं। तो ये हो जाती है इसकी कॉपर वाली वाइंडिंग डेटा। अगर आप इसको कॉपर वायर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो इस वाली डेटा से कॉपर वायर से रिवाइंड कर सकते हैं, और अगर एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो जो डेटा मैं इसमें डाल रहा हूँ आप उसको उसी डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी कॉइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी तीसरी वाली कॉइल लगभग इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पर भी इसमें पेपर लगा देते हैं, यानी वाइट कलर का जो पीवीसी का पेपर होता है वो हम हर कॉइल को जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसमें लगाते जाएंगे। अब चलिए बारी आ जाती है इसकी चौथी वाली यानी लास्ट वाली कॉइल की। तो उसको 1 से 4 की पिच में एक बार डाल देते हैं और यहाँ पर हम इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें ग्रीन पेपर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोनों तरफ इसके एक एक वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे, और पीवीसी का टुकड़ा लगा लेने के बाद उसके बाद फिर हम इस कॉइल को फोल्ड करेंगे, और अब सिर्फ दोनों तरफ एक एक स्लॉट ही खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसमें इधर से भी कॉइल को डाल देंगे और दूसरी तरफ से भी कॉइल को डाल देंगे। चलिए पहले इसका एक राउंड दे देते हैं, और उसके बाद जैसे ही कॉइल का एक राउंड स्लॉट में आ जाता है तो उसके बाद कॉइल को फुल फोल्ड कर लेंगे, और इसी स्लॉट में दोनों तरफ कॉइल को दूसरा राउंड दे देंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये इसकी 1 से 6 की पिच में 2 राउंड आ जाएंगे। इसके बाद जैसे ही इसमें वायर अंदर चला जाता है तो यहाँ इसमें पीवीसी का टुकड़ा इधर भी लगा देते हैं, और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड में भी आ जाते हैं, और वहाँ पर भी इसका जितना भी वायर है सब उसी स्लॉट में डाल देंगे जिसमें हमने एक राउंड डाला था। उसके बाद यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें यहाँ पर भी लगा देंगे। तो इस तरह दोस्तों अब इसकी चारों कॉइल ऊपर वाली भी कंप्लीट हो गई हैं, यानी 4 कॉइल इसमें रनिंग की आ चुकी हैं और 4 ही कॉइल स्टार्टिंग की। तो इसमें टोटल 8 कॉइल हो जाती हैं। अब दोस्तों इसकी 2 लूप नीचे की हो जाती हैं रनिंग वाली, और 2 लूप हो जाती हैं स्टार्टिंग वाली। अब चलिए सीख लेते हैं इससे कनेक्शन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाईं साइड की दोनों लूप आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए दोनों दाएं साइड की रनिंग वाली और स्टार्टिंग वाली दोनों लूप मैंने जॉइन करने के बाद इसको कॉमन बना लिया है। अब ये देखिए इस वाली रनिंग वाली लूप को, तो यहाँ पर इस रनिंग वाली लूप के साथ एक वायर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, और एक बची हुई जो स्टार्टिंग वाली लूप है उसके साथ दोनों वायर पर कैपेसिटर लगा देंगे। यानी एक वायर ये यहाँ से जा रही है, इस रनिंग वाली लूप से एक एक्स्ट्रा वायर चला जाता है, और एक बचा हुआ जो स्टार्टिंग वाला वायर है इन दोनों पर हम कैपेसिटर लगा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में कूलर मोटर को हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं आज की वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।